नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एपीएस ऑनलाइन क्लास। तो बेटा इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन करते हुए त्रिविमा में निबिड़ संतुलित व्यवस्था कैसे बने। ठीक है, चतुष्फलकीय वाला समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे साहब, दो परतें पहले से बनी हुई हैं, तीसरी परत को उसके ऊपर रखेंगे जैसा कि मैंने चित्र में ड्रॉ किया था। लेकिन तीसरी परत के गोले को इस प्रकार उसके ऊपर रखेंगे कि जो आच्छादन है वो अष्टफलकीय रिक्तियों का होना चाहिए। तो जब हम ऐसी व्यवस्था बनाते हैं बेटा, इसको यहाँ पर अगर मैं बना थोड़ा सा क्लियर आपको नहीं दिखेगा, विभिन्न प्रकार के रंगों के पेनों से यदि आप प्रयोग करेंगे तो वो व्यवस्था सुगमता से आपकी समझ में आएगी। तो उसके लिए मैं शॉर्ट में जो हमने अलग जैसे चतुष्फलकीय वाले केस में बताया था, शॉर्ट में अलग से व्यवस्था बना करके उसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें क्या होगा कि यहाँ पर तीन परतों का जिक्र है। तो पहली परत का गोला मान लो ये गोला परत फर्स्ट का है साहब। एक दूसरा जो परत है उसका गोले इस प्रकार व्यवस्थित हैं। दूसरी परत यानी ये है परत सेकंड। तीसरी परत के गोले ठीक है, ये है साहब परत। तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है बच्चों कि यहाँ पर पहली परत की व्यवस्था अलग है ही, दूसरी की भी अलग है और तीसरी की अलग है। जबकि चतुष्फलकीय में क्या था, तीसरी परत की व्यवस्था बिल्कुल पहली परत जैसी थी, यानी तीसरी परत के गोले पहली परत के गोलों के संरेखित थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब अगर उसी तीसरी परत के ऊपर चौथी परत को हम इनकेस रख दें, कौन सी परत को, चौथी परत, तो चौथी परत के गोले फिर से एक बार ऐसे आने लगते हैं, यानी पहली परत के संरेखित। मान लो इसको हमने नाम दिया परत। क्लियर है, ये व्यवस्था डैश लाइन वाला ऐसी व्यवस्था होती है जब हम ये कार्य करते हैं। क्लियर है। अच्छा, अब बात करेंगे कि साहब पैटर्न कैसा है। इसमें पैटर्न की बात क्योंकि वहां पर भी आएगी। इसमें जो हमारा पैटर्न रहेगा वो कैसा रहेगा बच्चों, मान लो ये परत ए, ये परत बी दूसरी वाली, लेकिन वहां पर चतुष्फलकीय वाले केस में ये फिर से ये हो गई थी। क्यों हो गई थी, क्योंकि ये गोले जो थे प्रथम परत के संरेखित थे। लेकिन यहाँ पर इस प्रदर्शन से पता लग रहा है कि ऐसा केस यहाँ पर नहीं है, तो इसको परत सी नाम दें। हाँ, जो चौथी परत है वो गोला संरेखित हो गया पहली परत के, तो इसको फिर से परत ए नाम दें। स्पष्ट है बेटा। अच्छा, तो पैटर्न कैसा बना, ए बी सी, फिर से ये आ गया है, अगला बी आएगा, अगला सी आएगा, यानी ए बी सी एंड सो ऑन पैटर्न। कौन सा है, ए बी सी एंड सो ऑन पैटर्न होता है। इस प्रकार की निबिड़ संकुलित व्यवस्था। क्लियर है ना। बात करें स्टैकिंग एफिशिएंसी यानी संकुलन क्षमता की, संकुलन क्षमता, इसमें भी चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन करते समय जो संकुलन क्षमता थी सेम वही संकुलन क्षमता यहाँ पर भी होती है 74%। कहने का मतलब है जो वॉइड है या जो रिक्ति है वो कितने परसेंट रहती है, 26%। बात करें उप सह संयोजन संख्या की, उप सह संयोजन संख्या ये भी पूछ लिया जाता है कई, ये भी कितनी होती है। देखो इसमें ये गोला तो इन सब के संपर्क में नहीं आएगा। बात करें हम इस गोले की, तो ये गोला कितने के संपर्क में है, यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4 8 हो गए। ठीक है, और एक गोला ये इसके ऊपर है 9, एक गोला ये 10 इसके ऊपर है, और दो गोले साइड वाले रहेंगे, तो टोटल जो है वो 12 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 12। बात करें एग्जाम्पल की, तो इसकी जो एग्जाम्पल है
वो क्या है कि इस प्रकार की जो संकुलित व्यवस्था है वो कॉपर, Ag सिल्वर, Au सोना आदि के क्रिस्टलों में पाई जाती है। Cu, Ag, Au आदि क्रिस्टलों में इस प्रकार की निबिड़ संकुलित व्यवस्था पाई जाती। ठीक है, अच्छा, तो बात हुई इसकी। तो इस प्रकार का निबिड़ संकुलन आपके सिलेबस में है। अब मैं टोटल निबिड़ संकुलन को एक बार आपसे शॉर्ट में रिपीट करना चाहता हूं। किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में उसके अवयवी कणों को एक दूसरे के निकट रखने पर जो व्यवस्था प्राप्त होती है उसको कहते हैं निबिड़ संकुलित व्यवस्था। निबिड़ संकुलित व्यवस्था तीन प्रकार की होती है, एक विमा में, द्विविमा में और त्रिविमा में। ठीक है, एक विमा में क्या था, केवल एक पंक्ति के रूप में, यानी अवयवी कणों को एक पंक्ति के रूप में रखने से एक रैखिक व्यवस्था हमें प्राप्त होती है, इसको कहते हैं एक विमा में निबिड़ संकुलित व्यवस्था। बात करें द्विविमा में निबिड़ संकुलन की, तो द्विविमा जैसा कि नाम से पता लग रहा है 2 डायमेंशन वहाँ पर होना चाहिए, पंक्ति भी होना चाहिए और कॉलम यानी स्तंभ भी होना चाहिए। तो वहाँ पर भी 2 प्रकार की व्यवस्थाएं थी, आपको याद होगा। अब बात करें त्रिविमा में निबिड़ संकुलित व्यवस्था की, तो त्रिविमा में जो निबिड़ संकुलित व्यवस्था है ये द्विविमीय निबिड़ संकुलित परतों के द्वारा मिलती है और ये 2 प्रकार की होती है। नंबर जिसमें एक पहला था कि साहब वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलित परतों के द्वारा, उसमें क्या था, एक वर्गाकार आकृति प्राप्त वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलित परतों को जब हम रखते हैं तो वहाँ पर एक व्यवस्था स्पेशल निकल के आई थी जिसमें एक पंक्ति के गोलों को दूसरी पंक्ति के गोलों के संरेखित रखा जाता था, तीसरी पंक्ति को भी संरेखित रखेंगे, चौथी को भी संरेखित। ठीक है, तो वहाँ पर जो पैटर्न निकल के आया था वो कौन सा था, AA, मैं उसको A एंड सो ऑन या AA पैटर्न कह सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या था कि साहब हम द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों द्वारा आच्छादन वो निबिड़ संकुलित व्यवस्था बनाना चाहते हैं। तो ऐसा करेंगे तो वहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जब पहली परत के ऊपर दूसरी परत को रखोगे तो वहाँ पर 2 प्रकार की रिक्तियाँ आएंगी, चतुष्फलकी और अष्टफलकी। जब आप तृतीय परत के गोलों को तृतीय परत के गोलों को तृतीय परत के ऊपर रखेंगे तो वहाँ पर 2 नए केस बनेंगे। एक तो आप चतुष्फलकीय रिक्तियों को कवर करते हुए व्यवस्था बनाओ और एक आप अष्टफलकीय रिक्तियों को कवर करते हुए व्यवस्था बनाओ। तो चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन करेंगे तो वो व्यवस्था प्राप्त होगी जिसको AB एंड सो ऑन पैटर्न कहते हैं। उसमें संकुलन क्षमता 74%, उपसय संयोजन संख्या 12 होती है और इस प्रकार के जो क्रिस्टल, इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो मैग्नीशियम और जिंक जैसे क्रिस्टलों में पाई जाती है। और दूसरा है अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन। इस प्रकार की व्यवस्था में ये स्वरूप होता है और इसमें क्या होता है कि चौथी परत के गोले प्रथम परत के गोलों के संरेखित होते हैं, इसलिए इसको ABC एंड सो ऑन पैटर्न कहते हैं। इसकी संकुलन क्षमता भी 74% होती है, उससे संयोजन संख्या भी 12 होती है और इस प्रकार की जो संकुलित व्यवस्था है त्रिविमा में वो कॉपर, सिल्वर, सोना आदि के क्रिस्टलों में पाए जाते हैं। आगे हम अगले वीडियो में बताएंगे बेटा। यदि आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और हो सके तो इनको शेयर भी करें, परंतु बेटा निश्चित रूप से हमारा जो स्कूल का चैनल है अनाम का स्कूल यूट्यूब पर उसको सब्सक्राइब निश्चित करें। धन्यवाद।